सबको जयशु। पूजन पद्धति वर्ष के सामान्य काल के 20वां रविवार में हम प्रवेश कर रहे हैं। आज के पहले पाठ यिर्मयाह नबी के ग्रंथ अध्याय 38 से लिया गया है, जहां बाबिलोन राजा के द्वारा यरूशलेम को चारों ओर से घेर लिया, अकाल हुआ, उनका जीना एकदम मुश्किल परिस्थिति में जैसे पहुंचा। तब ईश्वर की वाणी नबी यिर्मयाह को मिलता है और नबी यिर्मयाह कहता है कि अभी हमारा सर्वनाश होने वाला है, बाबिलोन को अपने आप को सौंप दो। यदि बाबिलोन के विरुद्ध लड़ने जाएंगे तो सबके सब खत्म हो जाएगा, मार डाल दिया जाएगा। इसलिए अपने को सरेंडर करने के लिए कहता है। ये ईश्वर की वाणी था, प्रभु ने नबी को भेजता है, लेकिन लोगों ने, राजा ने उनकी बात पर विश्वास नहीं किया, उल्टा उन पर आरोप लगाता है और उसे मार डालने की कोशिश करता है, इन्हें एक कुएं में फेंक देता है। नबी सत्य के लिए प्रभु से मिले आदेश के अनुसार ही लोगों को शिक्षा दिया, लेकिन लोगों ने उनकी बात को टुकरा दिया, उल्टा उन पर टूट पड़ता है, उन्हें मार डालने की कोशिश करता है। वहाँ प्रभु एक खुशी येबेत मेलेक को प्रभु आदेश देता है, या उनके अंदर प्रभु एक प्रेरणा देता है। उन्होंने जाकर राजा से अनुनय विनय करता है, निवेदन करता है उनका प्राण बचाए, और राजा उन्हें आदेश देता है कि उनको कुएं से निकाले। जब हम सत्य के लिए प्रभु की वाणी के अनुसार जीवन बिताने के लिए जैसे कोशिश करता है, संघर्ष तो करना पड़ता है, लेकिन प्रभु अवश्य जिस प्रकार नबी को बचाता है, किसी को हमारे जीवन में भी भेज देता है। दूसरे पाठ में हम इब्रानियों के ग्रंथ अध्याय 12 में लिखा गया है, जहां प्रभु का वचन अध्याय 12 1 से 4 तक वचनों में, वहां इस प्रकार हमें पढ़ने को मिलता है। पद संख्या 4 में, अब तक आपको पाप से संघर्ष करने में अपना रक्त नहीं बहाना पड़ा। संघर्ष करते करते रक्त बहाने वालों की एक बहुत बड़ा कतार है। यहाँ पहला वचन में, जब विश्वास के साक्षी इतनी बड़ी संख्या में हमारे चारों ओर विद्यमान है, तो हम हर प्रकार की बाधा दूर कर, अपने को उलझाने वाले पाप को छोड़कर और ईसा पर अपनी दृष्टि लगाकर धैर्य के साथ उस दौड़ में आगे बढ़ते जाए जिसमें हमारा नाम लिखा गया है। यानी हमारे चारों ओर ऐसे बहुत सारे धर्मात्मा हैं, संत महात्मा हैं, जिन्होंने पाप के विरुद्ध संघर्ष करके अपना रक्त बहाया, विश्वास के लिए दृढ़ बने रहे। और वहां पद संख्या 2 में इस प्रकार पढ़ते हैं, ईसा हमारे विश्वास के प्रवक्तक है और उसे पूर्णता तक पहुंचाते हैं। ईसा अपने जीवन के हर प्रकार के ऐसे मुसीबत, समस्याएं, पीड़ाएं चुपचाप सहा। वचन में लिखा है, उन्होंने भविष्य में प्राप्त होने वाले आनंद के लिए क्रूस का कष्ट स्वीकार किया और उसके कलंक का कोई परवाह नहीं की। हम लोग भी हर प्रकार के समस्याओं को उसे प्रभु के जैसे चुपचाप सहकर, बिना बुनबुनाए सहकर उस आनंद के भागी बनने के लिए प्रभु हमें निमंत्रण देता है। सुसमाचार में यीशु ऐसे कुछ बात सिखाते हैं जो सुनते ही हमें उसका उल्टा अर्थ निकालने के लिए कोशिश करता है दुनिया। प्रभु कहता है, मैं पृथ्वी पर आग लेकर आया हूं, मेरी कितनी अभिलाषा है कि अभी दतक उठे। प्रभु शांति लेकर नहीं बल्कि आग लेकर आया। ये कौन सी आग के बारे में प्रभु आज के इस दिन हमें सिखाना चाहते हैं? आग के बारे में यूहन्ना बपतिस्ता लूकास का सुसमाचार अध्याय 3 के पद संख्या 16 के द्वारा कहता है, जब उनके पास बपतिस्मा ग्रहण करने के लिए लोग आए, यूहन्ना बपतिस्ता उनसे कहता है, मैं तुम्हें जल से बपतिस्मा देता हूं, लेकिन मेरे बाद जो आने वाले हैं वो आप लोगों को पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देंगे। आग का बपतिस्मा हम प्रेरित चरित अध्याय 2 पद संख्या 3 में पढ़ते हैं,
जब शिष्य एक साथ एक कमरे में प्रार्थना में जब लगे रहा, वहां पवित्र आत्मा के उस आग जीवों में विभाजित होकर प्रत्येक के ऊपर आकर ठहर जाता है। सबके सब पवित्र आत्मा का अभिषेक पाते हैं, आग का बपतिस्मा वे ग्रहण करते हैं। तब तक पेत्रुस इतना डरपोक था, एक नौकरानी के सामने यीशु के बारे में बोलने में हिचकिचाए, डरे। वही पेत्रुस 3 बार यीशु को अस्वीकार करने वाले, ये आग उतरने के बाद हिम्मत के साथ खड़े होकर हजारों के सामने यीशु के साक्षी बनते हैं। इसलिए प्रेरित चरित्र अध्याय 5 पद संख्या 15-16 में पढ़ते हैं, पेत्रुस की परछाई, इस डरपोक व्यक्ति में परिवर्तन आया। इस डरपोक के परछाई भी बीमारों को चंगा करने का माध्यम बनता है। यानी आग ईश्वर की आत्मा का अभिषेक है, और प्रभु चाहते हैं कि हम सबके सब उस आग के बपतिस्मा, उस आग का एक अभिषेक पाए। नबी यशायाह का पुस्तक अध्याय 10 पद संख्या 17 में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, इस्राएल का प्रकाश आग और परम पावन प्रभु ज्वाला बनेगा, वो एक ही दिन में उसका कटीला जाड़ जंगाड़ जलाकर भस्म कर देगा। इस आग की बपतिस्मा या आग का ये अभिषेक जैसे ग्रहण करता है, एक व्यक्ति के हर प्रकार की दुर्बलता गायब हो जाते हैं और उस व्यक्ति में सामर्थ्य शक्ति आ जाते हैं। इस आग के बारे में जब हम मनन करें, प्रभु का वचन भी, प्रभु की वाणी भी आग है। हम यिर्मयाह के ग्रंथ अध्याय 23 पद संख्या 29 में हम इस प्रकार पढ़ते हैं कि प्रभु की वाणी अग्नि जैसी है, उस हथौड़े के समान है जो बड़े बड़े चट्टानों को टुकड़े टुकड़े कर देता है। स्तोत्र ग्रंथ 29 में हम इस प्रकार पढ़ते हैं कि प्रभु की वाणी तेजस्वी है, प्रभु की वाणी प्रतापी है। पद संज्ञा 7 में प्रभु की वाणी अग्नि की ज्वाला निकलती है। प्रभु की वाणी से प्रभु बीमारों को चंगा करता है। प्रभु की वाणी से मनुष्य के हृदय के मनोभावों को या उनके हर प्रकार के समस्याओं को हल कर देता है। कि प्रभु की वाणी भी अग्नि है। प्रभु चाहते हैं कि हम उस वाणी से भी हम भरे। साथ ही साथ प्रभु की ये जो आग जिसके बारे में प्रभु कहते हैं, वो प्रभु का शरीर और रक्त है। सिरों मलंगरा राइट में परम प्रसाद ग्रहण करने से पहले प्रभु के शरीर और रक्त को ऊपर उठाकर पुरोहित कहता है, इस अंगार को ग्रहण कीजिए। यानी प्रभु का शरीर और रक्त उस अंगार है या उस अग्नि है, उस एक मनुष्य को रूपांतरित करता है, उन्हें नया बना देता है। और यीशु आगे सुसमाचार में हमें बताते हैं कि मुझे एक बपतिस्मा लेना है, और जब तक वह नहीं हो जाता मैं कितना व्याकुल हूं। बपतिस्मा के बारे में हम मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 10 पद संज्ञा 38 और 39 में प्रभु जब्दी के पुत्रों से इसके बारे में कहते हैं, मुझे एक बपतिस्मा लेना है। जो बपतिस्मा मुझे लेना है, क्या तुम उसे ले सकते हो? उन्होंने कहते हैं, ले सकते हैं। प्रभु के बपतिस्मा जिसके विषय में आज के सुसमाचार में प्रभु कहते हैं, वह उनके पीड़ा सहन, क्रूस मरण और मृत्यु पुनरुत्थान की बपतिस्मा है। और संत पौलुस रोमियों को लिखित पत्र में इस बपतिस्मा के बारे में हमें शिक्षा देता है। अध्याय 6 पद संज्ञा 4 में संत पौलुस कहते हैं, हम उनकी मृत्यु का बपतिस्मा ग्रहण कर उनके साथ इसलिए दफनाए गए हैं कि जिस तरह मसीह पिता के सामर्थ्य से मृतकों में से जी उठे हैं, उसी तरह हम भी एक नया जीवन जिए। उसी के साथ साथ फिर से संत पौलुस इस बपतिस्मा के विषय में कहते हैं, अध्याय 2 पद संज्ञा 12 में, आप लोग बपतिस्मा के समय मसीह के साथ दफनाए गए और उन्हीं के साथ पुनर्जीवित भी किए गए हैं। प्रियजनों, हम सबके सब उस आग से, ईश्वर के उस वाणी से
या ईश्वर के उस आग से हम सबों का अभिषेक तो होना है, ये तब संभव है जब हमें ये बपतिस्मा लेना है। बपतिस्मा यानी हमारे दैनिक जीवन के दुख परेशानियां, हर प्रकार के समस्याएं, जिस प्रकार नबी यिर्मयाह ने सहा, जिस प्रकार यीशु हर प्रकार के पीड़ा सहन, क्रूस मरण चुपचाप हमारे पूरे मानव जाति के पापों के लिए सहा, जब हम हमारे जीवन के समस्याओं को चुपचाप जब सहेंगे, प्रभु यीशु के पीड़ा सहन के साथ साथ पिता ईश्वर को जब चढ़ाएंगे, तब हमें उस अग्नि का बपतिस्मा, उस अग्नि का अभिषेक हमें प्राप्त होगा। प्रत्येक उसके लिए बुलाए गए हैं। आग का अभिषेक तब हमें प्राप्त होगा जब हम ये जो बपतिस्मा, जिसके विषय में यीशु कहते हैं पीड़ा सहन, क्रूस मरण के या हर प्रकार के दैनिक जीवन के समस्याओं को जब हम सहेंगे, तो आइए आज के इस मिस्सा बलिदान में हम प्रभु से कृपा मांगे, मुझे भी वो बपतिस्मा लेना है। तब हम उस आग का अभिषेक प्राप्त कर सकेंगे। आग का जब अभिषेक प्राप्त होगा, तब हम हिम्मत के साथ, काफी उत्साह के साथ हर प्रकार के समस्याओं को संघर्ष करते हुए संतों के जैसे एक जीवन बिता सकेंगे। आइए इस कृपा के लिए आज के इस मिस्सा बलिदान में हम प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु हम सबों को आशीर्वाद प्रदान करें।